के सुंदर दर्शन यहाँ पे राधा गोविंद देव जी के। जो कि अभी जयपुर में स्थित हैं, लेकिन यहीं से वो गए थे। राधा गोविंद देव की जय। ओके, सो हु विल रीड? कौन पढ़ेगा? प्लीज रेज योर हैंड। कोई नहीं पढ़ना चाहता आज? हम्म। ओके, शालिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, प्लीज स्टार्ट। जी। ब्रजमंडल दर्शन। कुछ भक्त कल की थकान से पूरी तरह नहीं उभरे और अभी भी अपनी दुखती मांसपेशियों का उपचार कर रहे हैं। प्रातःकालीन ठंड के समय चलना भी पीड़ादायक है और नंगे पांव चलने में अक्षम भक्त अब मोजे या चप्पल पहनकर चल रहे हैं। अधिक दृढ़ भक्त, या यूं कहिए जिनके तलवे कठोर हो गए हैं, इस आशा में अभी भी नंगे पांव चल रहे हैं कि पैरों के छालों के बाद उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। कुछ भी हो, अनेक भक्त पैदल चलने तथा सूर्य प्रकाश में रहने के कारण 1 से 13 दिनों में पहले से अधिक स्वस्थ एवं शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। लंबी यात्रा सहज तथा तपस्या आदत बनती जा रही है। एक भक्त ने कहा, ब्रजमंडल परिक्रमा चटनी के समान है, तीखी इतनी कि खाई न जाए और मीठी इतनी कि छोड़ी न जाए। काम्य काम्य वन में देखने के लिए इतना कुछ है कि यहाँ हम 2 दिन बिताएंगे। हम इसकी आंतरिक और बाह्य परिक्रमा करेंगे। अब तक हमारा अनुभव रहा है कि ब्रज के अन्य वनों की अपेक्षा इस वन में श्री कृष्ण की सर्वाधिक लीला स्थलियां एवं ऐतिहासिक मंदिर हैं। यद्यपि यहाँ हम अधिक समय बिताएंगे, तथापि उस दौरान सब स्थलियों को देखना संभव नहीं हो सकेगा। काम्यवन शब्द की उत्पत्ति काम शब्द से हुई है। काम अर्थात कामनाएं। यहाँ व्यक्ति की सारी कामनाएं पूरी होती हैं और आदि वराह पुराण के अनुसार वह वैकुंठ में महिमान्वित होने की योग्यता प्राप्त करता है। दूसरी ओर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, यहाँ श्री कृष्ण अनेक रमणीय काम्य वनों, कुंजों तथा सरोवरों में अपनी मधुर लीलाओं का आस्वादन करते हैं। फलतः यह स्थान काम्यवन कहलाता है। चाहे कुछ भी हो, हमें सहज रहना है कि हमारे विचार, इच्छाएं एवं प्रार्थनाएं शुद्ध हों। हम श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार प्रार्थना करते हैं, हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री एवं अलंकृत कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि मेरे हृदय में जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतुकी भक्ति बनी रहे। वस्तुतः आध्यात्मिक धाम में काम का अर्थ केवल दिव्य प्रेम अथवा पूर्ण आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। इसमें भौतिकता लेश मात्र भी नहीं है। यह काम प्रेम है, कामुकता नहीं। ब्रज में कहीं भी कामुकता का प्रश्न नहीं है और काम्यवन इसी ब्रज का अभिन्न भाग है। गोपियां माधुर्य प्रेम में भगवान की सेवा करना चाहती थीं। उनकी वह कामना यही पूरी हुई। इसीलिए काम्यवन का एक नाम प्रेम वन भी हो सकता है। कुछ वर्षों से परिक्रमा के दौरान हम यात्रीगण अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के साथ इन पवित्र स्थानों पर इस्कॉन के लिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं। जब सरकार द्वारा भक्ति वेदांत मैनर को धमकी दी जा रही थी, हमने उसके लिए प्रार्थना की। हमने आर्थिक तंगी से गुजर रहे न्यू मायापुर के लिए प्रार्थना की, श्रील प्रभुपाद शताब्दी उत्सव की सफलता के लिए प्रार्थना की और हाल ही में जय पताका स्वामी के स्ट्रोक के बाद उनके लिए प्रार्थना की। काम्यवन प्रार्थना करना अत्यंत प्रभावशाली है। काम्यवन में प्रार्थना करना अत्यंत प्रभावशाली है और हमने स्वयं इसके परिणाम का अनुभव किया है। आज हमारा परिक्रमा मार्ग निम्नलिखित रहेगा।
हम कामा कामा के पश्चिमी छोर तक चलेंगे और फिर अपने शिविर में लौट आएंगे। मार्ग में हम महत्वपूर्ण मंदिरों, लीला स्थलियों एवं कुंडों के दर्शन करेंगे। दोपहर से पहले काम्या वन के दक्षिणी छोर पर यशोदा कुंड से सेतु बंध रामेश्वरम, वापस शिविर में। राधा गोपीनाथ मंदिर। सर्वप्रथम हम एक छोटी पहाड़ी की तलहटी में बने राधा गोपीनाथ मंदिर गए। श्री राधा गोपीनाथ मधु पंडित द्वारा सेवित विग्रहों की प्रतिभू मूर्ति है। सॉरी मतलब आप जस्ट तो यहाँ पे है ना, मतलब प्रेम और काम के बीच में फर्क बताया गया है, हाँ, कि तो संसार में तो व्यक्ति जो है काम या डिजायर का मतलब मेटेरियल डिजायर ही होता है। हाँ, तो काम्यवन एक तरह से हर तरह के लोग हैं, मतलब जिनकी भौतिक इच्छाओं को भी पूरा करता है। बट ऑफ कोर्स भक्त की तो इच्छा सिर्फ भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा होती है। हाँ, तो काम और प्रेम में ये फर्क है। चैतन्य चैतामृत में भी श्लोक है ना, कृष्णा कृष्णा इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बले ना प्रेम, कि कृष्ण की जो इंद्रियों को तुष्ट करना जो है वो प्रेम है। और है ना, आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे भले काम, है ना, कि आत्म इंद्रिया अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है वो काम है। और कृष्ण इंद्रिया है ना, वांछा तारे भले प्रेम है, वो प्रेम है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मटेरियल डिजायर एंड स्पिरिचुअल डिजायर। तो मतलब मटेरियल डिजायर जरूरी नहीं है कि मटेरियल चीजों को यूज करना, तो मटेरियल चीजों को कृष्णा के लिए यूज करेंगे तब भी वो प्रेम है, वो मटेरियल डिजायर नहीं है ना, वो स्पिरिचुअल डिजायर है। सो भक्त को हमेशा सेवा मांगनी चाहिए भगवान से। हाँ, तो लाइक दैट। चलिए पढ़िए माता जी। आज गोपीनाथ के हाथों पर फूलों की सुंदर चित्रकारी की गई है। जब जयपुर के राजा ने मुसलमानों के आक्रमण के दौरान गौड़ीय वैष्णवों के 3 प्रमुख विग्रहों को ब्रज के जयपुर स्थानांतरित किया, तो उस समय ये विग्रह 2 स्थान पर ठहरे, राधाकुंड एवं काम्यवन। 5 दिन पूर्व राधाकुंड पर हमने गोपीनाथ के प्रतिभू विग्रहों के दर्शन किए। इस वन से होकर विग्रहों की यात्रा की स्मृति में यहाँ भी मंदिरों का निर्माण किया गया है। कुछ ही देर में हम गोविंद देव एवं मदन मोहन मंदिर भी जाएंगे। गोपाल मदन मोहन शाश्वत रूप से एक कुमार हैं और गोविंद देव एक युवक। इन 2 विग्रहों की तुलना में गोपीनाथ अधिक सुंदर हैं। गोपाल धरी दधृत नायक हैं। ऐसा व्यक्ति जो ईर्ष्यालु, अभिमानी, शीघ्र क्रोधित होने वाला, चंचल एवं आराम परस्त है। गोविंद धीरोदात्त नायक हैं। गंभीर, सौम्य, क्षमाशील, दयालु, दृढ़, नम्र, अत्यंत योग्य, साहसी एवं आकर्षक शरीर वाले गोपीनाथ धीर ललित नायक हैं। मस्खरे, नित्य नव यौवन से भरपूर, हंसी मजाक में दक्ष तथा निश्चिंत भक्ति रत्नाकर। हाँ, तो ये समझ रहे हैं, मतलब भगवान अलग अलग रस रस हैं यहाँ पे, है ना, भगवान अलग अलग क्वालिटीज को, अलग अलग इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी हिसाब से वो भक्तों से, तो नायक का मतलब समझ रहे हैं ना, एक्टर। तो अलग अलग प्रकार से वो ऐसे एक्ट करते हैं, धीरोधत नायक, धीरोदात नायक, और धीर ललित नायक। हाँ, तो राधा मदन मोहन गोपीनाथ, और है ना, गोविंद देव और गोपीनाथ। गोपीनाथ के चरण कमलों पर प्रणाम एवं उनके स्मरण की प्रार्थना करके हम उनके प्रणाम मंत्र का उच्चारण किया। हमने उनके प्रणाम मंत्र का उच्चारण किया। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थितः कर्शन वेणु स्वनय गोपी गोपीनाथः श्रीयस्तु नः। श्री गोपीनाथ रासलीला के दिव्य रस के स्रोत हैं एवं वंशीवट पर खड़े रहकर अपनी वंशी ध्वनि से गोपिकाओं को आकर्षित करते हैं। ये सब हमारा कल्याण करें।
चौरासी खंबा। इसके बाद हम चौरासी खंबा गए। भद्र प्रभु ने बताया कि देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने पांडवों के वनवास के दौरान एक रात में उनके लिए इसका निर्माण किया। 84 खंभों पर खड़ा यह भवन आज खंडहर है, परंतु एक समय अवश्य ही अद्भुत रहा होगा। कोई भी दो खंबे एक जैसे नहीं हैं, सब पर भिन्न नक्काशी है। हमने यहाँ युधिष्ठिर महाराज का सिंहासन भी देखा। जय। चौरासी खंबे मंदिर का दर्शन कर कुल सकते के हैं नंद सभी। भवन का स्मरण हो आता है। अपनी परिक्रमा के 29वें दिन हम वहां जाएंगे। ठीक है माता जी, थैंक यू। मदन मोहन मंदिर। पथरीली गली से हम उस ब्रजवासी के घर पहुंचे जहां श्री राधा। ठीक है माता जी, आप यहीं पे विराम दे सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके माता जी, थैंक यू। ओके, कौन पढ़ेगा आगे? प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं अपना, 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मदन मोहन मंदिर से पढ़ना है ना प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी। मदन मोहन मंदिर। पथरीली गली से हम उस ब्रजवासी के घर पहुंचे जहां श्री राधा मदन मोहन जहां श्री श्री राधा मदन मोहन निवास करते हैं। श्री मदन मोहन शील सनातन गोस्वामी के प्रतिभू विग्रह हैं। मदन मोहन के विग्रह छोटे तथा उनका मुख गोल एवं उल्लसित है। एक बार उन्हें एक ब्रजवासी के घर माखन चुराते पकड़ा गया था। उन्हें पकड़ने वाली माता गोपी ने कहा कि मदन मोहन को दंड स्वरूप उनके घर में रहना होगा। इसलिए आज भी उनकी पूजा मंदिर में नहीं अपितु उस गोपी के घर में होती है। भक्तों ने नम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए चैतन्य चरितामृत से यह प्रार्थना कही। जयताम सुरतौ पगडोर मम मंद मत पंगुर। पंगुर। पंगोर मंद मतेर गति मत स्वर स्वपादाम भोजौ राधा मदन मोहनौ। श्री राधा मदन मोहन की जय हो। मैं पंगु, अज्ञानी और अल्प बुद्धि हूँ और वे मेरे रक्षक हैं। उनके दोनों चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हैं। मैं उनकी वंदना करता हूँ। राधा गोविंद तथा वृंदा देवी मंदिर। हम आगे बढ़े और श्री श्री राधा गोविंद देव एवं श्री वृंदा देवी के मंदिर आए। ये पूरे कामा का केंद्र बिंदु है। किस प्रकार ये विग्रह काम्यवन पहुंचे, हम पहले ही इसका वर्णन कर चुके हैं। काले रंग के गोविंद देव 2.5 फुट ऊंचे हैं। उनके मुख पर गोपी बिंदु चित्रित है। उनके साथ तो ये जो काम्य वन में श्री श्री राधा गोविंद देव है, तो जैसे बताया था कि जब ओरिजिनली जो थे ये, है ना, वृंदावन में थे। गोविंद देव जी का मंदिर जो बनवाया था जयपुर के, सॉरी, रूप गोस्वामी जी ने बनवाया था। हाँ। तो लेकिन फिर जब मुस्लिम्स का अटैक हुआ तो जितने मूल विग्रह थे, मुख्य विग्रह थे, उनको राजस्थान स्थानांतरित किया गया। जैसे, है ना, गोविंद देव जी जयपुर गए, लेकिन रास्ते में जाते हुए वो, कुछ समय के लिए यहाँ रुके, राधा कुंड पे रुके, और यहाँ पे काम्य वन में रुके। तो इस स्थान पे भी उस उपलक्ष्य में मंदिर, प्रभु है जी ना, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है मुझे। कट के आ रही है। अभी बेटर है। लेकिन आज मेरे कुछ ना इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो सॉरी, मे बी उस वजह से हो रहा होगा। हाँ जी। उनके साथ श्रीमती राधा रानी के सुनहरे विग्रह स्थित हैं।
हम स्तुति करने लगे। दिव्य दिव्य वृंदारण्य कल्प पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासौ श्रीमद राधा सिंहासनस्थ। श्रील सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। मैं श्री श्री राधा गोविंद देव का स्मरण करता हूँ, जो परम रमणीय श्री वृंदावन धाम में स्थित एक कल्प वृक्ष के नीचे दिव्य रत्न जड़ित भवन में मणियों के सिंहासन पर विराजमान है तथा उनकी प्रिय सखियों द्वारा सेवित हैं। जब श्री प्रभुपाद 2972 सही है प्रभु जी? 29 तो नहीं होगा, 19 होगा। 1972 में प्रचार करने जयपुर गए तो वे प्राय मूल राधा गोविंद देव के दर्शन करने जाया करते। यहाँ मंगल आरती में सैकड़ों लोग भगवान के दर्शनार्थ आते हैं। तो ये यहाँ पे जो गोविंद देव टेम्पल है, राधा गोविंद टेम्पल काम्य वन में, हाँ, तो उसका ये प्रांगण है। यहाँ पे भक्त बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। स्थानीय लोगों की भक्ति भावना देखते ही बनती है। भगवान के लिए प्रतिदिन लड्डुओं के तीले का भोग लगाया जाता है और दर्शनार्थियों को महाप्रसाद वितरित किया जाता है। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने सप्ताह भर के पंडाल कार्यक्रम का आयोजन किया था और पंडाल ठीक राधा गोविंद देव मंदिर के बराबर में था। इसी उत्सव के दौरान श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क मंदिर के लिए भेजे जाने वाले राधा कृष्ण विग्रहों का अभिषेक किया था। उन्होंने उनका नाम भी राधा गोविंद रखा। इसी उत्सव के दौरान तमाल कृष्ण महाराज ने संन्यास दीक्षा प्राप्त की। राधा गोविंद से श्रील प्रभुपाद का संबंध बचपन से है। प्रभुपाद, ये भी राधा गोविंद की संपत्ति है और जैसा मैंने तुम्हें आते समय दिखाया था, हमारा घर ठीक वर्तमान गोविंद भवन के पीछे था। बचपन से ही मुझे राधा गोविंद के दर्शन का अवसर मिलता। जब मैं 3-4 वर्ष का था, प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए जाया करता था। पृष्ठ कृष्ण। जय राधा गोविंद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद, और मेरे भक्तिमय जीवन की वही प्रेरणा है। तब मैंने अपने पिता से कहा, मुझे राधा कृष्ण के विग्रह ला दो, मैं उनकी पूजा करूंगा। मेरे पिता भी वैष्णव थे। उन्होंने मुझे छोटे राधा कृष्ण विग्रह ला दिए। मैं घर में उनकी पूजा करता था। मैं जो भी खाता उन्हें भोग लगाता और मैं अपने छोटे विग्रह के लिए सारे उत्सव भी मनाता। वे विग्रह आज भी हैं। मैंने उन्हें अपनी बहन को दे दिया। राधा गोविंद मंदिर में वार्ता, कलकत्ता, 28 मार्च 1976। राधा गोविंद देव की वेदी के एक ओर गौर निताई के नाम से बने सुंदर विग्रह हैं और बीच में भगवान जगन्नाथ के मुस्कुराते हुए विग्रह हैं। मूल रूप से वृंदा देवी की स्थापना बृजनाभ ने की थी। अनेक सत, अनेक सदियों पश्चात शील रूप गोस्वामी ने उन्हें ब्रह्म कुंड के निकट खोजा और फिर वृंदावन में राधा गोविंद देव के मंदिर में भगवान के साथ उनकी पूजा आरंभ की। जयपुर ले जाते समय राधा गोविंद देव के साथ वृंदा देवी भी थी, परंतु जब वे कामेवन पहुंचे तो वृंदा देवी ने आगे जाने से मना कर दिया। यहाँ से केवल राधा गोविंद देव चले गए और इस प्रकार अब यहाँ वृंदा देवी की पूजा राधा गोविंद देव के प्रतिभू विग्रह के साथ होती है। उनका रंग लालिमा युक्त है तथा कमल पत्रों के समान विशाल नेत्र हैं। ये विशेष गोपी श्रीमती राधा रानी की अतरंगा सखी है और राधा कृष्ण के मिलन की व्यवस्था करने में अत्यंत हर्षित होती है। वृंदावन का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। वस्तुतः ब्रजमंडल परिक्रमा करना तो दूर, हम वृंदावन में प्रवेश भी उन्हीं की कृपा से करते हैं। राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका के अनुसार उनका वर्ण
तप्त स्वर्ण जैसा है। ये दर्शन कर सकते हैं ना। तो श्रीमती विंदा देवी की जय। तो विंदा देवी का एक जय। विग्रह यहाँ पे स्थापित है, और एक जो फिर अभी विंदा देवी, जब हम नंद भवन जाएंगे वहां पे भी आएगा विंदा देवी का मंदिर। भक्तों ने थोड़ा दान दिया और पुजारी ने हमें महाप्रसाद खीर के छोटे कुल्हड़ दिए। विशेष स्वाद था उसका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी, आज मेरे कुछ इंटरनेट में यहाँ पे ना इशू है। सो आई थिंक यहाँ तक हो गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हाँ यहाँ के जो जी, हाँ मुख्य, जी। हाँ, मंदिरों के हमने दर्शन किए। ओके। थैंक यू माता जी। थैंक यू और प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कौन पढ़ेगा? ओके, राकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझेंगे इसको। हाँ, कि जैसे हमने विग्रह तो देख ली, लेकिन ये विग्रह किस प्रकार से हमें भक्ति में आशीर्वाद देते हैं। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व हैं तीनों विग्रह ना। तो वो उसको हम समझेंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे तत्वों को बता रहे हैं, तो तत्व को समझने की कोशिश करेंगे सारे। हाँ, पढ़िए। तीन जरूर हम शिव के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। संबंध, अध्यय एवं प्रयोजन। श्रील प्रभु जी, प्रभुपाद आपकी लिखते हैं, आवाज आवाज शायद व्यक्ति कट के आ रही है। मतलब आई डोंट नो, बाकी मुझे आ रही है या फिर बाकी सभी भक्तों को आवाज क्लियर आ रही है प्रभु जी की, या कट के आ रही है? चैट विंडो में आप टाइप कर सकते हैं कि क्लियर है आवाज या क्लियर नहीं है। राकेश, हाँ, कट के आ रही है। राकेश प्रभु, आप थोड़ा देखिए अपना नेट, आई थिंक कुछ। में प्रभु जी थोड़ा दूसरी जगह है ना हाँ, प्रभु जी आज। हाँ, वो नेट ऐसा एक बार आवाज। ट्राई करते हैं प्रभु जी ने। हाँ, कट एक के आ बार। रही प्रभु हाँ, जी अभी भी। अभी बेटर है। एक बार चलो पढ़िए आप, फिर देखते हैं। तीन स्तरों पर हम श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। संबंध, अभिधेय एवं प्रयोजन। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, व्यक्ति के विभिन्न प्रगति के स्तरों पर इन विग्रहों की पूजा होती है। थोड़ा स्लो श्री पढ़िए, चैतन्य स्लो स्लो पढ़िए, स्लो पढ़िए थोड़ा। ओके प्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी ध्यान पूर्वक इन सिद्धांतों का पालन करते हैं। मदन मोहन, गोविंद एवं गोपीजन वल्लभ, इन तीन विग्रहों के विशिष्ट गुण हैं। इस भौतिक जगत में हम पूरी तरह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं। उसे पुनर्स्थापित करने के लिए मदन मोहन की पूजा की जाती है। पंगो, उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्वयं अपनी शक्ति के बल पर स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता। और मंदमतेह, वह जिसकी सांसारिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण बुद्धि मंद हो गई है। ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ यही है कि वह कर्मकांड अथवा ज्ञान के क्षेत्र में सफलता के प्रयास न करें और केवल श्री भगवान को समर्पित हो जाए। भगवान की शरण लेना ही जीवन की पूर्णता है। इसलिए इसलिए अपने आध्यात्मिक जीवन के आरंभ में हमें मदन मोहन की आराधना करनी चाहिए, जिससे वे हमें आकर्षित कर सके। और प्रभु जी, ठीक है, आप बच्चे रहने डिस्टर्ब दीजिए। कर। हाँ, हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं। और कौन पढ़ेगा? और नेक्स्ट, जल्दी प्लीज हैंड रेज कीजिए जो बस पढ़ना चाहते हैं। ओके, सावाजीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण यहाँ से पढ़िए, हाँ अब दोबारा से पढ़िए, पंगु से पढ़िए, हाँ पंगु पंगु से। पंगो उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्वयं अपनी शक्ति के बल पर स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता। और मंदमते वह है जिसकी सांसारिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण बुद्धि मंद हो गई है। ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ यही है कि वह कर्म कांड अथवा ज्ञान के क्षेत्र में सफलता के प्रयास ना करे और केवल श्री भगवान को समर्पित हो जाए। भगवान की शरण लेना ही जीवन की पूर्णता है। इसलिए अपने आध्यात्मिक जीवन के आरंभ में हमें मदन मोहन की आराधना करनी चाहिए, जिससे वे हमें आकर्षित कर सके और भौतिक भोग विलास के प्रति हमारी आसक्ति क्षीण हो। नवसाधकों के लिए मदन मोहन के साथ संबंध होना आवश्यक है। जब व्यक्ति में गहन आसक्ति वश भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है, तो वह दिव्य सेवा के स्तर पर गोविंद की आराधना करता है। तो गोविंद पहला जो समस्त बता रहे हैं, है सुखों ना, के जस्ट मिनट, तो एक मिनट पूछिए, तो ये पहले जो बता रहे हैं ना संबंध विग्रह, तो जो मदन मोहन जी हैं वो हमारे संबंध विग्रह हैं। संबंध मतलब सबसे पहले हमें पता चला हम कौन है, भगवान कौन है, और हम, है ना, हमारा मम एवं छो जीव लोके, है ना, जीव भूता सनातना, हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा करना हमारा, है ना, स्वभाव है, हमारा वास्तविक स्वरूप है वो। तो ये संबंध हमें पता चलता है मदन मोहन जी की, है ना, कृपा से। तो जयतम सूरतो पंगुम, है ना, मंद मंद मम मंद मतिर गति, हाँ, मत सर्वम पदाम्बुजम राधा मदन मोहन। तो हम तो पंगु हैं, मंदमती हैं, कलयुग में खासकर, प्राणे अल्पाशु कलो अस्मिन युगे जना, है ना, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो ही पाद्रिता। तो कलयुग के जो लक्षण है यही है। तो इसलिए तो मदन मोहन जी की कृपा से जो है हमें संबंध है, जो ज्ञान जो है स्टेब्लिश होता है, इंटेलिजेंस मिलती है, फिर हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। पढ़िए आगे भी। जब व्यक्ति में गहन आसक्ति बस भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है, तो वह दिव्य सेवा के स्तर पर गोविंद की आराधना करता है। गोविंद समस्त सुखों के स्रोत हैं। जब श्री कृष्ण और भक्तों की कृपा से व्यक्ति भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो वह ब्रज गोपियों के अत्यंत प्रिय श्री कृष्ण के गोपीजन वल्लभ रूप को समझ पाता है। चैतन्य चरितमृत आदि 1.11 तात्पर्य। तो यहाँ पे, है कामेश्वर ना, तो महादेव मंदिर। एक मिनट मुझे, तो गोविंद देव जी कौन है, अभिधेय विग्रह हैं, तो हम फिर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम तो मन पता चल जाता है, फिर हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। दैट इज अभिधेय श्रवणम कीर्तनम। और फिर उसके बाद क्या मतलब प्रयोजन, प्रयोजन मतलब लक्ष्य जो है वो है कृष्ण प्रेम। हाँ, तो उसके डिटीज कौन से, गोपीनाथ हैं। तो इस प्रकार से मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ जो है वो संबंध, अभिधेय और ना प्रयोजन तत्व के बारे में हमें, है ना, बता रहे हैं। कामेश्वर महादेव मंदिर। पूर्व दिशा में कुछ और चलकर हम कामेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे। ये ब्रजनाभ द्वारा ब्रजभूमि की रक्षार्थ स्थापित शिवजी के 4 क्षेत्रफलों में से एक है। गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव तथा वृंदावन में गोपेश्वर महादेव अन्य 3 क्षेत्रपाल हैं। भगवान शिव अपने उपासकों की कामनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए विख्यात है। हम शिवजी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सांसारिक कामनाएं शीघ्र नष्ट हो जाएं और हम इन रमणीय वनों में नृत्य कर रहे भगवान के चरण कमलों को देख सकें। तो ये कामेश्वर महादेव जो हैं, उनके दर्शन करेंगे। कामेश्वर महादेव की जय। जय। पंच पांडव मंदिर एवं धर्म कुंड। पंच तीर्थ कुंड निकट ही 5 पांडवों का मंदिर है। एक समय यहाँ पांडव एवं द्रौपदी के विग्रह थे, परंतु अब केवल कुछ ही शेष बचे हैं। पंच पांडव से और आगे पूर्व दिशा में पंच तीर्थ कुंड अथवा धर्म कुंड है। महाभारत में यहाँ हुई एक लीला का वर्णन आता है। 12 वर्षों के वनवास के दौरान पांडव कामयवन एक मिनट, मिस तो नहीं हुआ, एक, सॉरी।
पांडव कामवन में भ्रमण कर रहे थे। प्यास लगने पर भाइयों ने सहदेव को कुंड से जल लाने भेजा। जैसे ही वे जल पीने लगा, एक अदृश्य वाणी ने उसे चेतावनी दी और कहा कि जल पीने से पूर्व वह उसके प्रश्नों के उत्तर दे। प्यास से व्याकुल सहदेव ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और जल पीते ही वह भूमि पर अचेत गिर पड़ा। जब नकुल, अर्जुन एवं भीम ने भी उस वाणी के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने का प्रयास किया तो उनके साथ भी वही हुआ। अपने भाइयों को न लौटा देख अंततः महाराज युधिष्ठिर स्वयं कुंड पर आए। चारों को कुंड के तट पर मृत देख वे शोक से भर उठे, परंतु उन्होंने स्वयं को संभाला और अपने भाइयों की मृत्यु का कारण खोजने का प्रयास करने लगे। उस समय उन्हें भी वही चेतावनी सुनाई पड़ी, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद तुम जल पी सकते हो, अन्यथा तुम्हारी भी गति अपने भाइयों जैसी होगी। महाराज युधिष्ठिर जानना चाहते थे कि वह कौन बोल रहा है और उन्हें पता चला कि वह एक भयानक दिखने वाला यक्ष है। बहुत देर तक प्रश्नोत्तर चलता रहा। सज्जन राजा इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने सरलता पूर्वक अपने उत्तरों से यक्ष को संतुष्ट कर दिया। उन प्रश्नों में एक अत्यंत प्रसिद्ध है, सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? इस पर महाराज युधिष्ठिर का उत्तर था, प्रतिदिन मनुष्य अपने चारों ओर असंख्य प्राणियों को मरते देखता है, परंतु फिर भी सोचता है कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। क्या इससे अधिक आश्चर्यजनक कुछ और हो सकता है? यक्ष संतुष्ट हो गया। उसने कहा कि वह चारों में से किसी एक भाई को जीवित कर सकता है। युधिष्ठिर महाराज को चुनाव करना था। नकुल को चुने जाने पर यक्ष ने पूछा कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना? महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वे पांच भाई दो माताओं से जन्मे हैं, मांद्री और कुंती से। मांद्री नकुल और सहदेव की माता है, जो अपने पति के साथ सती हुई थी। कुंती ने अपने 3 पुत्रों युधिष्ठिर, अर्जुन तथा भीम के साथ उनका पालन पोषण किया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं एक कुंती पुत्र जीवित हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। मैं अपनी दोनों माताओं के साथ समान व्यवहार करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा। युधिष्ठिर की सज्जनता से प्रभावित होकर यक्ष ने यमराज का अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और सभी चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इसलिए युधिष्ठिर महाराज इतने स्पेशल हैं, धर्मराज हैं। कैसे उन्होंने सोचा, अपने बारे में नहीं सिर्फ सोचा उन्होंने। हाँ किस तो ये वो अच्छा, तो विमल कुंड है। तो बहुत ये मतलब यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा ये कन्वर्सेशन है, महाभारत में आता जो बहुत डिटेल में आता है। बहुत सारे प्रश्न उत्तर होते हैं यक्ष और युधिष्ठिर महाराज के बीच में, जिनमें बहुत सुंदर सुंदर उत्तर जो हैं युधिष्ठिर महाराज देते हैं। जिसमें एक यहाँ पे बताया ही है कि चारों तरफ मृत्यु हो रही है, लेकिन है ना, व्यक्ति सोच रहा था कि ये शायद उनके साथ ही हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं होगा। है ना, चारों तरफ हम देख रहे हैं लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, ओल्ड एज से मर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हाँ इनके साथ ऐसा बुरा हो, इनके साथ बुरा हुआ। हाँ, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे थे कि मतलब ये हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। और उससे पहले जो है हमें जब तक ये बॉडी है तो उसके द्वारा हमें ना भक्ति करनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, पढ़िए आगे। विमल कुंड। तब हम दक्षिण दिशा से विमल कुंड की ओर आगे बढ़े। ये हमारे शिविर से अधिक दूर नहीं है। कदाचित विमल कुंड कामवन के 84 कुंडों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका नाम 5000 पूर्व एक सिंध, इस समय पाकिस्तान में, सिंध के राजा विमल के नाम पर पड़ा। राजा की 1 करोड़ सुंदर पुत्रियां थी और उन्होंने सबका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। कहा जाता है कि भगवान के साथ नृत्य करने के बाद उन रानियों के पसीने से इस कुंड का निर्माण हुआ। गर्ग संहिता वर्णन करती है कि राजा की पुत्रियां अपने पूर्व जन्म में अयोध्या की स्त्रियां थी। भगवान श्री राम की सुंदरता से मोहित होकर उनके हृदय में उनसे विवाह की कामना उठी थी, परंतु चूंकि श्री राम ने एक पत्नी व्रत लिया था, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। भक्त वत्सल भगवान उनकी उत्कर्ष इच्छा जानते थे और इसलिए द्वापर युग में उन्होंने उनकी ये इच्छा पूरी की। जय
तो ये विमल कुंड के दर्शन कर सकते हैं हम यहाँ पे नीचे। विमल कुंड की जय। तो एक तरह से है ना, असंख्य जो अयोध्या वासी हैं, है ना, उनके प्रेम से ही ये कुंड बना हुआ है। विमल विमल कुंड के चारों ओर वृक्षों की छाया में अनेक मंदिर एवं पूजा घर बने हैं। इन वृक्षों की शाखाओं पर बंदरों की टोलियां झूलती रहती हैं। वे शाखाओं पे ऐसे झकझोरते हैं मानो क्रोधित हो। कुछ अधिक दुष्ट बंदर हमसे कुछ छीनने की आशा में निकट भी आ जाते हैं। काम एवं बंदरों का राज्य है। क्यों? कुछ देर बाद हमें इसका पता चलेगा। इस समय हम नाश्ता प्रसाद करने के लिए अपने पड़ाव पर जाएंगे, जहां कुछ देर विश्राम करके हम कामयवन की आंतरिक परिक्रमा जारी रखेंगे। यशोदा कुंड। ठीक है, थैंक दोपहर यू से जी। पहले हम कामयवन। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। तो नाश्ता कीजिए अभी सारा, थोड़ी देर, फिर आगे हम यशोदा कुंड के लिए चलेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। पढ़िए पढ़िए माता जी। प्रभु जी, परंतु से पढ़ना है ना? यशोदा कुंड से। अच्छा। यशोदा कुंड। दोपहर से पहले हम कामेवन की दक्षिण दिशा की परिक्रमा मार्ग से होते हुए सेतुबंध रामेश्वरम के लिए निकले। धूप तेज है किंतु हमारा कीर्तन जीवंत। प्रमुख कीर्तनकार के साथ उत्साही मृदंग एवं करताल वादक है। उनके उत्साह के रंग में रंगे सब भक्त उच्च स्वर में कीर्तन एवं नृत्य कर रहे हैं। परंतु पहले हम यशोदा कुंड पर रुके। ये विमल कुंड से आधा किलोमीटर दूरी पर है। भक्ति रत्नाकर के अनुसार श्री कृष्ण प्रायः अपनी गौवें चराते हुए यहाँ आते थे। कई बार यशोदा माता कृष्ण से इतने विरह का अनुभव करती कि उनके लौटने तक प्रतीक्षा नहीं कर पाती और उनसे मिलने इस स्थान पर चली आती। माता को देखते ही कृष्ण दौड़ कर जाते। कृष्ण उनके गले में अपनी भुजाएं डालकर उनके गालों पर चुंबन करते और तब यशोदा उन्हें स्तनपान कराती। सेतुबंध रामेश्वरम, लंका एवं अशोक वाटिका। तब हम सेतुबंध रामेश्वरम की ओर चले। यहाँ श्री कृष्ण ने श्री राम द्वारा की गई सेतुबंध लीला रची थी। उस समय यहाँ एक बड़ा सरोवर था और गोपियों को अपना दूध दही लेकर उसके पार जाना था। वे घूमकर सरोवर के उस पार नहीं जाना चाहती थी। कृष्ण को चुनौती देते हुए वे बोली, तुम कहते हो कि पूर्व जन्म में तुम श्री राम थे। अब कृपया बंदरों के साथ इस सरोवर पर सेतु बनाकर इसे सिद्ध करो। काम में वन के सारे बंदरों को बुलाकर श्री कृष्ण ने उस सरोवर पर सेतु बनाने की लीला रची। फिर भी गोपियां उन्हें चिढ़ाती रही और उन्हें भगवान राम मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शरारती बंदरों ने देखा कि कृष्ण उन्हीं के समान उच्च उच्चकृत है और इसलिए उन्होंने कृष्ण को अपना नेता मानकर उनके आदेश का पालन किया। दृश्य मनोरम है। जिस सरोवर पर भगवान ने सेतु निर्माण किया था आज वह सूख चुका है, परंतु फिर भी वहां सेतु के अवशेष देखे जा सकते हैं। निकट ही अशोक वन है जो लंका की अशोक वाटिका का प्रतिरूप है। यही रावण ने सीता देवी को बंदी रखा था। गिलहरियां झाड़ियों के बीच खेलते हुए बंदरों के आसपास दौड़ रही हैं। उनकी पीठ पर 3 सफेद रेखाएं हैं। कहा जाता है कि सेतु निर्माण के समय जब श्री राम ने सहायता करने वाली एक गिलहरी को स्नेहपूर्ण सराहा था तो उस समय वे रेखाएं पड़ी थी। गिलहरियों गिलहरियां समुद्र तट पर रेत में लोटपोट होकर अपने बालों में कुछ कण उठाती
और बंदरों द्वारा डाली गई चट्टानों तक जाती। जहाँ कहीं आवश्यकता होती तो जोर से अपना शरीर हिलाकर उन कणों को गिराकर चट्टानों के बीच का स्थान भर देती। भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए, और यद्यपि भगवान ने केवल एक गिलहरी को सराहा, अभी भी सारी गिलहरियों पर उस कृपा के चिन्ह देखे जा सकते हैं। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरिनाम एवं प्रसाद वितरण। जब हम दोपहर प्रसाद के लिए शिविर में लौटे, तब तक अयोध्यापति प्रभु इस समय भक्ति भृंग गोस्वामी गोविंद स्वामी है, फूड फॉर लाइफ वैन में प्रसाद लेकर पहुंच चुके थे। वृंदावन से कुछ भक्त भी उनके साथ आए थे। प्रसाद लेकर हम कामा की गलियों में हरिनाम एवं प्रसाद वितरण के लिए निकले, और हम गायों एवं बंदरों को भी खिलाते हैं। कुछ साहसी भक्तों ने अपने हाथ में हलवा भरकर बंदरों को बुलाया। बच्चे बंदर निकट आने में संकोच कर रहे थे, परंतु एक बहादुर बंदर उस भक्त के पास आया और बड़े हाथ से थोड़ा हलवा उठाकर दौड़ गया। भक्तगण हरि बोल की हर्ष ध्वनि करने लगे, परंतु कुछ ही क्षणों में पीछे से एक तगड़ा बंदर आया और हथेली से बचा कुचा हलवा भी छीन ले गया, और अधिक हलवे की मांग करते हुए वह हिंसक रूप से प्रसाद वैन पर जा चढ़ा और बिना किसी की परवाह किए यथासंभव हलवा बटोर लिया। वैन के चारों ओर बच्चों के साथ बड़ों का भी जमघट लग गया। सबने प्रसाद के लिए हथेलियां फैला ली। कीर्तन उत्साहपूर्ण है। कुछ बच्चे कीर्तन दल के साथ नाचते हुए हमारे निवास तक आ गए। सूर्यास्त का दृश्य मनोरम है। विमल कुंड में स्नान करके हम दिन भर की थकान से तरोताजा हो गए। हमारे पाप धुल गए। काम्य वन में रहने के लिए हमें कोई इमारत नहीं मिली थी, इसलिए एक खुले मैदान में सबके लिए खेमे डाले गए। ऐसे समय हमारे शिविर का स्वरूप 1962 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा आयोजित ब्रजमंडल परिक्रमा जैसा दिखता है। उन दिनों की कल्पना करने का प्रयत्न करते हैं। शिविर अनेक विभागों में बटा होता और अर्धगोलाकार आकृति में लगाया जाता। रात्रि समय यात्रियों को एक विभाग दिया जाता। मध्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का खेमा, श्री चैतन्य महाप्रभु के विग्रह तथा सन्यासियों के खेमे होते। स्त्रियों एवं पुरुषों के खेमे अलग अलग होते। विवाहित दंपति भी एक साथ नहीं रहते। कुछ स्वयंसेवी पहरेदार रात भर जग जग कर क्षेत्र की चौकसी करते। जब रात्रि समय उन सैकड़ों खेमों में लालटेन अथवा अग्नि का प्रकाश होता, तो वह एक छोटा गांव ही लगता, और स्थानीय लोग उत्सुकतावश वह सब देखने आते। संध्या समय सब लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन सुनने के लिए एकत्र होते। श्रील प्रभुपाद लीलामृत पहला भाग। कल हम काम्यवन की ब्राह्म्य परिक्रमा अरे करेंगे। बाह्य बाह्य परिक्रमा। बाह्य परिक्रमा करेंगे। एक भक्त ने कहा, इच्छा होती है मानो समय ठहर जाए और हम इस रमणीय वन में भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाए। हम काम्य वन में कितने दिन भी क्यों ना बिता लें, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकेंगे। थैंक यू माता जी। तो हम हरे कृष्ण। कभी संतुष्ट नहीं होना, हमें भगवान के ऐसे मधुर लीलाएं और स्थान पे दर्शन करके। तो ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न या कोई कमेंट, एनीथिंग? ओके, ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। कार्तिक दामोदर मास की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ताई प्रेमानंद हरि हरि।